ज्ञान का सवाल है, आप सब सुने। राधा स्वामी लोग और बाकी लोग बोलते हैं आत्मा कहीं 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 है, समय समय पर आत्मा को भेजता है। तो हम नहीं थे, लेकिन परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर आने वाला दिनों में ये आत्मा आएगा, ये आत्मा को मैं बनाएगा। वो समझकर बोलते हैं माँ का गर्भ से पहले मुझे चुन लिया, परमेश्वर का ज्ञान के अनुसार। ये बात हम कैसा समझ सकते हैं? सक्रिया 12 का 1 पढ़िएगा। सक्रिया 12 का 1। इस्राएल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन, यहोवा जो आकाश का तानने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला और मनुष्य की आत्मा का रचने वाला है। मनुष्य का आत्मा को रचने वाला। और इसके साथ साथ भजन संहिता 139 भी निकाले। एक 139 का 15 से पढ़ेगा। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझ से छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। बस हाँ, दोबारा पढ़ो 15। भजन संहिता 139 का 39 का 15 और 16। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझ से छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। हाँ, बस देखिए, अभी आप लोग ये बात को, भाई साहब ने ये सवाल पूछा, अच्छा सवाल पूछा है। जो बाकी लोग कैसा सोचते हैं, राधा स्वामी या बाकी पंडित, बाकी लोग सोचते हैं कि आत्माएं कहीं बना कर रखा हुआ है। आत्मा प्राण, मनुष्य का आत्मा और प्राण बना के रखा हुआ, हजारों बना के रखा हुआ है। और उधर से समय समय पर थोड़ा थोड़े को क्या करता है, भेजता है पृथ्वी में। फिर भेज कर फिर इधर में अलग अलग में आकर फिर गुम के फिर किधर आता है, परमेश्वर में आ जाता है। यह है राधा स्वामी लोग और दूसरा पंडित लोग, बाकी हिंदू, बाकी बड़े बड़े ज्ञानी लोग क्या सोचते हैं, पूरा आत्माएं कहीं कहीं बनाया हुआ है। ये बात सही नहीं है। तो इधर में वचन लिखा है, दुनिया की बुनियाद के पहले आपने मुझे, सुनो मैं बाद में लिखो, दुनिया की बुनियाद की पहले मुझे आपने चुना है। तो इधर का सच्चाई मालूम नहीं है, तो आपने सोचेगा कि तो पहले आत्मा था, उनमें से चुना। तो असली में परमेश्वर आपको कैसा चुना है? सर्वज्ञानी परमेश्वर, आगे आने वाला बातों को पहले से जानने वाला परमेश्वर को मालूम था कि ऐसा आत्मा को बनाएंगे, ऐसा व्यक्ति आएंगे और वो बाद में ये कार्य करेंगे। तो हम पहले नहीं थे। सुन रहा है? हम पहले नहीं थे, हम पहले कहीं भी नहीं थे। तो जब हमारा शरीर माँ का गर्भ में बन रहा था, उस समय में परमेश्वर ने उसके अंदर आत्मा और प्राण डाला है, रचा है। उसके पहले हम नहीं थे। इधर में इसलिए लिखा है भजन संहिता में 139, दोबारा पढ़ो 15-16 में। जब मैं गुप्त में बनाया जाता
और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरी हड्डियां तुझ में छुपी हुई ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्वों को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर। बस ठीक है। तो ये बात परमेश्वर अपना पुराना अपना ज्ञान, फॉर नॉलेज, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं फॉर नॉलेज, या हिंदी में उसको क्या बोल सकते हैं? हाँ, फॉर नॉलेज। फॉर नॉलेज परमेश्वर का पहले का ज्ञान के अनुसार मालूम था ऐसा एक व्यक्ति आएंगे, उसको जन्म इस पृथ्वी में जन्म लेगा। तो कब एक व्यक्ति के अंदर आत्मा और प्राण आता है, ये बात हमको मालूम नहीं है, साइंसदान को भी मालूम नहीं है। इतना मालूम है जब पुरुष का बीज एक औरत का, उनका पत्नी के गर्भ में आ जाता है, तब सृष्टि आरंभ होता है। तो आत्मा प्राण कब उसमें अंदर आ जाता है करके हमको क्लियर मालूम नहीं, लेकिन ये आत्मा पहले कहीं बना कर रखा हुआ नहीं है, कहीं बना कर रख करके एक एक समय में शरीर धारण करके आता है, ऐसा नहीं। समझ में आया? आपको क्लियर हो गया अभी? पहले हम कहाँ थे? कहीं भी नहीं थे, हम कहीं भी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान में थे, और फॉर नॉलेज परमेश्वर का पूर्व ज्ञान में थे। हम कोई रूप में, आत्मा का रूप में, प्राण के रूप में कहीं भी नहीं थे। इसलिए सकरिया में लिखा है, उन्होंने मनुष्य के अंदर की आत्मा को रचा एक एक का। ठीक है? हाँ, जब भी अभी कोई मनुष्य पैदा होना है, हाँ, तो उसी समय में परमेश्वर की ओर से उधर आता है। हाँ, ऐसा हम समझ सकता है। परमेश्वर ने ऐसा सिस्टम रखा है, या परमेश्वर का ज्ञान में होने के कारण हाँ, जब ऐसा कोई परिस्थिति आता है, ऐसा समय आता है, तो एक सिस्टम चल रहा है कि हाँ, ज्ञान में है, हाँ, लेकिन वो अपने आप चल रहा है। परमेश्वर ने ऐसा इंतजाम किया होगा अपने आप में, जैसा जैसा परमेश्वर ने ऐसा एक ऑर्डर दिया हुआ होगा, जैसा एक एक जाति का जानवर में से एक एक अपना अपना जन्म लेता है, रूप आता है। लेकिन दूसरा इसमें एक बहुत बड़ी बात है। आप इधर देखिए, बहुत बड़ी बात, इतने करोड़ों लोग हैं, करोड़ों करोड़ों करोड़ों, सबके लिए पहचान, आइडेंटिफिकेशन। कितने लोग हैं, एक ही माँ का पेट से जुड़े हुए बच्चे आता है, फिर भी उसमें क्या रहता है? फर्क रहता है। ये मैंने बहुत बार सोच के, प्रभु ये कितना आप सृष्टिकर्ता, एक एक को अलग अलग, आप थोड़ा सोच कर देखो, इतने मनुष्य जन्म लेता है, कितने बदल कर आता है। आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई ना कोई फर्क रहता है। सृष्टि का अद्भुत काम, सृष्टि के बारे में आप सोचें। तो हम पहले कहीं नहीं थे, अभी प्रभु ने हमको सृष्टि करते हुए आते समय हमारे अंदर आत्मा प्राण आए। ठीक है? और पृथ्वी के निचले स्थानों में करके इधर में लिखने का बाद, असली में वो वचन थोड़ा सा अच्छी तरह हम पढ़ते समय में 15-16 पढ़ो। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझ से छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्वों को देखा, और मेरे सब। देखिए,
असली में पब्लिक में बोलने के लिए इतना अच्छा नहीं है, लेकिन असली में बोलने का मतलब है जब पति पत्नी आपस में संबंध करते समय में अंधेरा हालत कोई देखता नहीं है, उस बात को लेकर विवरण किया है। समझ में आया? तो पति पत्नी बिस्तरे में आने के बाद में उस वक़्त कोई और ध्यान नहीं देखता, तो सीक्रेट स्थानों में, क्योंकि पब्लिक में नहीं करता है कोई भी, अपना बेडरूम में या जिधर में, उसी बात को लेकर विवरण किया है। और इसका मतलब यह नहीं पृथ्वी के नीचे के स्थान में, ऐसा नहीं। कई बार हम वचन पढ़ते समय में कुछ वचन को ऐसा पर्दा करके रखा है ताकि पढ़ने वालों को क्या हो जाए, जो अच्छी तरह उसको जानते हैं, अच्छी तरह जो आत्मा से खोजते हैं, उनको मालूम हो जाए। तो इसलिए पिछली हम बिस्तरे में ये होता है, वो बात को एक लिखने वाला भाषा में उन्होंने उसको समझा करके ऐसा लिखा है। समझ गया? पति पत्नी बिस्तरे में होते समय में बाकी दूसरा कोई, हाँ ढका हुआ, हाँ ऐसा आता है, हम कमरा बंद करके वही बात का बिस्तरी के निचले स्थानों में, ताकि कोई नहीं देखता, वही बात को, और कोई भाषा नहीं है उसको पब्लिक में लिखने के लिए, इसलिए वो भाषा इस्तेमाल की।